आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको अपने पेपर में हम जल्दी कैसे बनाएं। तो मैं आज की वीडियो में बेटा ये प्रॉब्लम पूरी तरह से आपकी ख़त्म कर दूंगा और आने वाले जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पूरा कंसेप्ट बेटा ख़त्म करेंगे, जिस जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है सब कुछ बताया जाएगा। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। चलिए बेटा, आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली कंडीशन इसमें ये पढ़ लेते हैं। हम बिल्कुल कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे इसके लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, ये लिखा है जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशन बेटा हम केवल 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। इसमें तुम्हें एक एग्जाम्पल और दे दूं। मान लो हमारे पास लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बेटा हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 72 और मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को हटा दो, यहाँ लगा दो 5/18 और यहाँ पर लिख दो बेटा मीटर प्रति सेकंड। क्या लिख दोगे? मीटर प्रति सेकंड। 18 से काट दो, 18 चौक 72 होगा और 4×20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको चेंज कर दिया मीटर प्रति सेकंड में। तो बेटा हमें पहला कॉन्सेप्ट समझ गए। इसी के नीचे दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़िए। जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो बेटा हम ऐसी कंडीशन में हम गुणा करते हैं 18/5 से। बात समझ आ रही होगी। और एक एग्जाम्पल और देख लो। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप लिखेंगे 20 गुणा में, इसकी जगह बेटा हटा के क्या लिख देंगे 18/5 और 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 आएगा और 18 चौक 72 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा मैंने दोनों कंडीशन बताई, दोनों के एग्जाम्पल बताए और ये बात आपको समझ आ रही होगी। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को पॉज करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा समझ आ गया होगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद सवाल लेंगे। आगे देखिए इसके बाद। देखिए अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है। जब ट्रेन किसी खंभा या किसी स्थिर व्यक्ति को पार करे तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो कुल लंबाई आती है वो बेटा बराबर होती है ट्रेन की लंबाई के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट करिए। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा क्या है? जब ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या टनल को पार करे, पुल को, प्लेटफॉर्म को या टनल को पार करे, तब बेटा जो कुल लंबाई होगी वो बराबर होगी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई डॉट टनल की लंबाई। यानी बेटा पहली जो ट्रेन है आपकी उसकी लंबाई में आप पुल की लंबाई जोड़ दो तो कुल दूरी आ जाएगी, अगर पुल दिया है तो। अगर प्लेटफॉर्म दिया है तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दो। अगर आपको टनल दिया है तो ट्रेन की लंबाई में टनल की लंबाई जोड़ दो। तो इस प्रकार कुल दूरी आ जाएगी। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार करे तो ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन होती है कुल दूरी। अब हम कुल दूरी निकालेंगे तो कुल दूरी होगी हमारी, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। ये तो बेटा हम कुल दूरी निकाल लेंगे इस प्रकार से। बात आती है जब ट्रेनें एक दूसरे को जब पार करती हैं तो उस टाइम बेटा सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट आता है। मान लो दोनों ट्रेन में बेटा एक इधर से जा रही है और दूसरी उधर से आ रही है, तो बेटा दोनों विपरीत हो जाएंगी। और विपरीत दिशा में बेटा जो सापेक्ष चाल होती है, तो सापेक्ष चाल बराबर S1 मान लो पहली की, दूसरी की S2 मान लो, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी S1 प्लस S2। बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात नीचे, मान लो दोनों ट्रेन बेटा एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, तब बेटा सापेक्ष चाल फिर से निकालोगे तो वो S1 माइनस S2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बेटा दोनों की सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। बात आपको समझ आ गई होगी, साथ साथ नोट करते चलिए, बढ़ते हैं आगे। इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट और बनता है, उसको आप और देख लो ध्यान से। जब ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, गतिशील व्यक्ति का मतलब यहाँ पर ये होता है जब कोई व्यक्ति चल रहा हो। जैसे एक व्यक्ति स्थिर है तो हमने स्थिर वाला कॉन्सेप्ट तो कर ही लिया। अब हम ये देख रहे हैं जब व्यक्ति गतिशील हो, तो जब कोई व्यक्ति गतिशील व्यक्ति को जब कोई ट्रेन पार करती है तो बेटा क्या होता है, तो कुल दूरी जो होगी बेटा व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसे हम नगण्य मानते हैं, उसकी कोई ज्यादा लंबाई नहीं होती है।
इसलिए बेटा कुल जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, कुल दूरी ट्रेन की लंबाई। बेटा यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जब हम सापेक्ष चाल निकालेंगे और सापेक्ष चाल निकालते टाइम हमें ये देखना होगा, अगर व्यक्ति मान लो ट्रेन की दिशा की तरफ ही आ रहा है, ट्रेन की तरफ ही आ रहा है, तो बेटा सापेक्ष चाल होगी वो S1 प्लस S2 हो जाएगी। क्लियर? और मान लो व्यक्ति बेटा ट्रेन इधर से जा रही है और व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो सापेक्ष चाल आपका निकलेगा वो बेटा क्या होगा, S1 माइनस S2। और S1 क्या है, ट्रेन की चाल, और S2 क्या है, व्यक्ति की चाल। तो इस प्रकार से बेटा हमने ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए। अब हम बारी बारी से सवाल लेते हैं, ठीक है? वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा एक नॉर्मल से प्रश्न लेते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। बेटा नॉर्मली क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे। बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आप इसे L मान लो, तो आप बोलेंगे सर 364 मीटर है। बेटा खंभे को पार करेगी तो यही लंबाई किस में बदल जाएगी, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस में बदल जाएगी। बेटा समय कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर 26 सेकंड दिया है। कितना दिया है, 26 सेकंड। और आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछी, तो हम कह सकते हैं चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है। बताइए दूरी जो लंबाई है वो दूरी में बदल जाएगी, तो लंबाई कितनी थी 364, क्योंकि ट्रेन बेटा एक खंभे को पार कर रही है, और बट्टे में बेटा क्या आएगा 26 आ जाएगा। इसको बेटा 26 से काट दो, तो आप बोलेंगे 26 एकम 26 और 10 बचेंगे, तो 26 चौका होता है बेटा 104। तो बेटा इस प्रकार से ट्रेन की जो गति आएगी 14 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा बेटा वो 14 मीटर प्रति सेकंड बनेगा। और प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा एक और प्रश्न लेते हैं, इसको साफ करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बेटा ध्यान से, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। बेटा नॉर्मल सी बात है, खंभे को पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो मुझे बताइए चाल कितनी है, तो बोले सर चाल है इसकी 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए बेटा टाइम कितना लगता है, तो आप बोलेंगे सर टाइम लगता है 15 सेकंड, 18 सेकंड। अब बेटा ट्रेन की लंबाई पूछिए, तो लंबाई को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने से पहले बेटा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बना लो, तो बोलेंगे सर 95, और जब भी इसे बदलेंगे तो 5/18, और गुणा में बेटा क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसको बेटा आप काट लो, अगर कट जाए तो ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़िए आप। अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे स्पीड इंटू टाइम। बताइए स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे 95 गुणा में 5/18, और गुणा में बेटा समय दिया है 18। नहीं ये तो हमने चेंज कर दिया था, इसलिए 5/18 लगा दिया होगा। अब 5/18 समय तो 18 ही है, तो 18 से 18 कट जाएगा, और 95 में 5 का गुणा कर दो तो 55 25, और 5 45, और 2 बेटा 47 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई होगी वो 475 मीटर होगी। प्रश्न समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है बेटा, हमने खंबे से रिलेटेड 2 प्रश्न कर लिए। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। जिस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट सीखे उसी प्रकार से बेटा सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है? देखिए अगला प्रश्न, 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 445 मीटर लंबाई की एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। बेटा इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है। तो बोलेंगे सर ट्रेन की जो लंबाई है वो है सर, थोड़ा बेटा नीचे लिखिए, जो ट्रेन की लंबाई है बेटा वो है आपकी 255 मीटर। जो बेटा प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो आप बोलेंगे सर वो है 745। बच्चों मुझे बताइए कुल दूरी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे दूरी होगी बेटा इन दोनों का योग। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो बेटा 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 मीटर। तो मैंने तुम्हें बता चुका हूं मैं, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी टनल को पार करती है तो कुल दूरी होता है बेटा इन दोनों का योग। अब मुझे बताइए बेटा चाल कितनी है, तो आप बोलेंगे सर जो चाल दी है स्पीड वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे समय पूछा है तो आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे
चाल, दूरी कितनी है तो आप बोलेंगे सर 1000, और चाल कितनी है तो आप बोलेंगे 72। पर बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए बेटा इसमें 5/18 से गुणा कर दो। 18 से काटोगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, और ये 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 1000/20 आ जाएगा। 20 से बेटा इसको काटोगे और 2 से इसे काटोगे तो 50 आ जाएगा। इस प्रकार मुझे पता चल गया कि 50 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को बेटा पार कर देगी। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बोर्ड पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी एक सुरंग से 80 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या होगी? बेटा कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा वैसा नहीं है, आप चाहें तो इस सवाल को बना सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर बेटा मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बेटा इस सवाल में कुछ नहीं है, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है और 1250 मीटर लंबी एक सुरंग है, तो कुल लंबाई निकाल लेना, समय दिया है और चाल निकालनी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके दे। प्रश्न बेटा सीजीएल में भी आया था और सीपीओ में भी आया था। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा अगला प्रश्न बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है बेटा, बट हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुझे बताइए बेटा, राजधानी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? तो आप बोलेंगे सर उसकी लंबाई है 108। बेटा जो दूसरी ट्रेन है यानी सेकंड ट्रेन है, ये तो फर्स्ट होगी, दूसरी ट्रेन, ये पहली एल लंबाई मान लेना, दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 मान लेना, उसकी लंबाई बेटा 148 मीटर। और मुझे बताइए बेटा राजधानी ट्रेन है उसकी चाल कितनी होता है? आप बोलेंगे सर उसकी चाल है 128 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो दूसरी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है तो उसकी चाल क्या होगी? जैसे इसकी चाल अपने S1 मान ली, तो दूसरी की चाल क्या होगी? तो बोलोगे सर वो ट्रेन तो खड़ी है तो उसकी चाल 0 रहेगी। उसकी चाल क्या होगी बेटा? 0 रहेगी। तो आपसे पूछा है जो राजधानी ट्रेन है इस वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगी? तो सबसे पहले आप मुझे दूरी बताओ। तो दूरी तो इन दोनों का योग हो जाएगा, तो 8 8 16, ये बेटा 5 और 2, दूरी आ गई बेटा 256 मीटर। अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूं तो बेटा यहाँ सापेक्ष चाल निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ट्रेन दोनों खड़ी है, तो बेटा चाल आपकी केवल रहेगी 128 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा बताओ समय बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे दूरी बट्टे चाल। दूरी में डायरेक्ट ही लगा दे रहा हूँ 256 और चाल लगा दे रहा हूँ बेटा 128, पर उसके साथ बेटा किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ा है तो यहाँ पर लगा दो 5/18। बेटा 128 दूनी होता है 256, 128 दूनी 256 होता है, और ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 गुणा 18 कितना हो जाएगा? 36। 36 के नीचे आ जाएगा बेटा 5। 5 का इसमें भाग दोगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, और इतना सेकंड का समय लगेगा और ये वाली ट्रेन इस दूसरी ट्रेन को बेटा पार कर जाएगी। देखो बेटा ध्यान से, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछना है। जैसे देखिए एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी कितनी है, ये पूछा है आपसे। तो बेटा मैं इसका एक बेस्ट अप्रोच देता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। मान लो ये हमारी कोई ट्रेन है पहले से, जिसको हम आर मान ले रहे हैं, बेटा टी मान ले रहे हैं। ये कोई ट्रेन है हमारी और ये बेटा 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ट्रेन और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने पे बेटा जो समय लगता है इसे, तो वो होता है 50 सेकंड। 50 सेकंड। और यही ट्रेन बेटा, यही वाली ट्रेन जब 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो बेटा इस टाइम समय लगता है इसको 60 सेकंड। 60 सेकंड का समय लगता है। ये जो 50 सेकंड दिया है बेटा, वो ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद टोटल समय दिया। बेटा एक बात बताइए, ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, तो बेटा इससे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो अपनी लंबाई की दूरी तो तय करेगी। बट मुझे ये बताइए ये समय बेटा बढ़ा क्यों? तो आप बोलेंगे ये 200 मीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया?
ये 200 मीटर जैसे ही बढ़ा तो बेटा यहाँ समय 10 सेकंड बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10 सेकंड। बच्चों मुझे ये बता सकते हो कि अगर 10 सेकंड में कोई ट्रेन 200 मीटर चलती है, 10 सेकंड में अगर मान लो कोई ट्रेन 10 सेकंड में 200 मीटर चल रही है, तो मुझे बताओ 50 सेकंड में कितना चलेगी? 50 5 से गुणा करोगे तो 50 सेकंड जब लगेंगे तो 5 से इधर गुणा करना होगा, तो बेटा ये हो जाएगा 1000। मुझे यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 50 सेकंड में ट्रेन 1000 मीटर चलती है। कितना चलती है? 1000 मीटर। और उस 1000 मीटर में अगर मान लो 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना लंबा बेटा? 400 मीटर अगर प्लेटफॉर्म है तो बताओ बेटा टोटल तो 1000 है, 400 मीटर का अगर प्लेटफॉर्म है तो बताओ ट्रेन कितनी लंबी है? तो बच्चों आप बोलेंगे 600 मीटर लंबी ट्रेन। ये बात आपको समझ आ गई होगी, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो बेटा 600 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तब बेटा 50 सेकंड में दूरी कितनी कवर होगी? 1000 मीटर की दूरी तब कवर होगी। अब बेटा ये क्लियर हो गया कि टोटल लंबाई कितनी है 600 और टोटल समय कितना है 50। तो हम बेटा चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। और दूरी टोटल कितनी है? टोटल दूरी बेटा 600 नहीं होगी, टोटल दूरी हमारी आई थी 1000 और टोटल समय कितना है? तो आप बोलेंगे 50। 0 से 0 काट दो बेटा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10। तो जो चाल आगे बेटा वो आगे 20 मीटर प्रति सेकंड। पर सवाल में जो भी ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो बेटा 20 को बदल दो, 20 गुणा 18/5 और 5 चौक 20 आएगा और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मैम मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा बेटा, जब आपको ऑप्शन इंडिविजुअल दिए हैं और आपको 600 मिल गया है तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 600 मीटर केवल पहले ही ऑप्शन में है, तो बेटा आपको चाल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी मैंने आपको बेटा दूरी भी बता दी, यानी ट्रेन की लंबाई भी बता दी और ट्रेन की चाल भी बता दी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑपरेशन आप समझ गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। आप बेसिक से बनाओगे बेटा तब भी बन जाएगा। क्यों बनाओगे बेसिक से? अगर आपको जरूरत हो बेसिक से बनाने की तो मुझे बताना बेटा, मैं बना दूंगा बेसिक से। अगला क्वेश्चन देखिए। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? एमटीएस 2022 का प्रश्न है बेटा। हम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए, बेसिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ बेटा ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो आप बोलेंगे 750। और बेटा एक खंभे को पार कर रही है, यानी किसी पोल को पार कर रही है। इस प्रकार कोई पोल होगा और उसको पार करने में बेटा इसको समय लग जाता है 15 सेकंड का। और बेटा यही वाली ट्रेन एक पुल को पार करती है। किसको? पुल को। मान लो कोई पुल है यहाँ पर, इस प्रकार से बेटा कोई पुल है। ये ट्रेन जब पार करती है 750 मीटर की ये ट्रेन है, तब बेटा इसको टाइम लग जाता है 25 सेकंड का। ध्यान से देखना बेटा, सवाल में आपसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि इस पुल की लंबाई कितनी है। ये जो पूछा है तो आप बना सकते हैं। नॉर्मली आप ये सोचिए, अगर ये ट्रेन बेटा 750 मीटर लंबी है और इसको 15 सेकंड का समय लगा है, तो बेटा इसकी लंबाई तो कुछ होती नहीं है। इसने अपनी लंबाई को पार करने में 15 सेकंड ले लिए होंगे। ये ट्रेन ने बेटा अपनी लंबाई को पार करने में 15 सेकंड ले लिए होंगे। तो मैं कह सकता हूँ बेटा ये 750 यहाँ भी पार किया होगा तो इसने 15 सेकंड लगाए होंगे। यहाँ भी बेटा 750 पार किया होगा तो यहाँ 15 सेकंड लगाए होंगे। और मुझे बताइए टोटल समय कितना लग रहा है? तो आप बोलेंगे 25 सेकंड। अगर 25 सेकंड लग रहा है और यहाँ तक 15 सेकंड लग गया तो बताओ पुल को पार करने में कितना टाइम लगा होगा? तो आप कह सकते हैं 10 सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ बेटा 15 की वैल्यू है 750 मीटर और इस 750 की वैल्यू 15 के बराबर कर दो। आपसे बेटा पुल वाली दूरी पूछी और पुल को पार करने में समय लगता कितना है? 10 सेकंड। तो बेटा इसको डायरेक्टली 10 की वैल्यू निकाल दो। 15 से काटोगे 15 75 हो जाएगा और बेटा ये 50 गुणा 10 यानी कि सीधा 500 हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ बेटा पुल हमारा कितने मीटर का है? 500 मीटर का। बात समझ रहे हो बेटा? प्रश्न को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है। प्रश्न अगर आपको समझ आ गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। जब किसी प्रश्न में बेटा दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन दूं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि 40 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर लेती है। 450 मीटर लंबे
पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा है। देखिए बेटा ध्यान से, यानी कि 40 सही 1/2, ये बेटा ट्रेन की चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसने एक खंभे को पार किया तो बेटा इसको समय लग गया है 24 सेकंड। सवाल में ये कहना चाह रहा है कि ये बताइए ये 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, आप जिस तरीके से करते हो वैसे आप मुझे बताइए, अगर इस खंभे को पार कर रही हो तो अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई इतनी दूरी। तो बेटा दूरी बराबर क्या होता है, जो दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये खंभे को पार कर रही है। और दूरी बराबर होता है बेटा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है, तो 40 का इसमें गुणा करना, ये 81 हो जाएगा। किस प्रकार से, 40 दूनी 80 और 81। पर बेटा किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर लगा दो 5/18। बेटा समय कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे 24 सेकंड। यहाँ से तुम ट्रेन की लंबाई निकाल लो, पहली वाली ट्रेन की लंबाई। ये बेटा 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 9 नीम 81। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से बेटा सीधा काटते ही 4 6 24 गुणा करिए, 5 6 के 30 और 30 का बेटा 9 में गुणा कर दो, और 30 का बेटा 9 में करोगे तो 9 गुणा 30 बेटा 270 आ जाएगा। बेटा 270 कुछ और नहीं है, पहले वाली ट्रेन की लंबाई आ गई, पहले वाली ट्रेन की लंबाई आ गई। अब पहले वाली ट्रेन की लंबाई पता चल गई 270 है, और बेटा दूसरे जो पुल की लंबाई है वो कितनी है, 450 है। जोड़ दो दोनों को, ये कुल दूरी आ जाएगी, 0 आएगा यहाँ पर, 7 5 12 आ जाएगा, 4 को 6 और 1 7 आएगा। तो कुल दूरी हमें पता चली 720। हमें बेटा समय निकालना है, तो ये कुल दूरी को पार करेंगे उस चाल से जो चाल दी है आपको, तो 720, और जो चाल दी है बेटा वो 81/2 आती है आपकी, 81/2। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बना दो 5/18। बेटा परेशान मत होना, 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 नीम 81। 9 से इसे काट दो, 9 8 72, 80 आ जाएगा आपका। अब बेटा थोड़ा सा आगे लिख दो, बहुत गंदगी दिखाई दे रही है, 80, ये 2 दूनी 4, ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे बेटा आपका 5 रहेगा। 5 से इसको काटोगे तो बेटा ये 16 आ जाएगा, और 16 का 4 में गुणा करोगे तो 64 सेकंड आ जाएगा। इस प्रकार बेटा मैं कह सकता हूँ कि पुल को पार करने में ट्रेन बेटा 64 सेकंड का समय लगेगी। तो बेटा ये तरीका होता है जनरली तरीका, जिसे हम लोग सब लोग यूज करते हैं, इस तरीके से करेंगे इसको। मैं इसी सवाल को बेटा एक और तरीके से बताता हूँ, देखिए कैसे करते हैं उस तरीके से। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा साफ कर दूँ और एक और तरीका देता हूँ बेटा तुम्हें इस करने का। कैसे करेंगे देखो, मुझे बताइए कि ट्रेन ने बेटा एक खंभे को पार किया था तब कितना टाइम लगा था। तो बोलेंगे सर जब ट्रेन खंभे को पार करती है तो 24 सेकंड का समय लगता है, यानी ट्रेन ने अपनी लंबाई तय कर दी, ट्रेन ने अपनी लंबाई तय कर दी। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बताओ पुल कितना लंबा है, तो आप बोलेंगे 450 मीटर का। पुल कितना है बेटा, 450 मीटर का। तुम केवल ये देखिए कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, केवल इसी चाल से पुल ही पुल को पार करें तो कितना टाइम लगेगा। पुल को पार करेंगे बेटा 81/2 से, और इसको बेटा बदलिए 5/18 से, 81/2। अब इसको 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 दिन 81 और 9 पंजे 45, और 5 से बेटा इसको काटोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और 4 का 10 में गुणा करोगे तो बेटा 40 सेकंड आ जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि केवल अगर मैं पुल पार करूँ, केवल पुल, ट्रेन को नहीं बेटा, ट्रेन की लंबाई को छोड़ के, ट्रेन ने अपनी लंबाई पार करी है तो बेटा 24 सेकंड, और केवल पुल पुल पार करें तो बेटा 40 सेकंड। इसका मतलब जब ट्रेन पूरे पुल को पार करने जाएगी तो बेटा 24 + 64 टोटल कितना हो जाएगा, 24 + 40 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 64 सेकंड हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ आ गया है वो बेटा इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चल बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बेटा बोर्ड पर आपको एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न को हली मत पढ़िए कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है और 50 सेकंड में विपरीत दिशा से चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है, ये पूछा है। CHSL 16 मार्च 2023 का प्रश्न है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। बेटा मुझे एक बात बताइए, जो ट्रेन है वो 360 मीटर लंबी है और इसे पार करने में बेटा 30 सेकंड लग जाते हैं। 30 सेकंड लग जाते हैं।
आगे कह रहा है कि जब 15 सेकंड में विपरीत दिशा से चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, यानी कि जो पहली ट्रेन है वो भी 360 की है और दूसरी ट्रेन है वो भी 360 की होगी, तो बताओ बेटा कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 720। कुल दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? 720। कैसे? जो ट्रेन पहली की लंबाई है 360, वही लंबा बेटा दूसरी ट्रेन की है, तो दोनों को मिला के कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 720। और इससे पार करने बेटा इसे लगती है 15 सेकंड। 15 सेकंड। अब मुझे बताओ ट्रेन ने जब खंबे को पार किया तो बेटा 30 सेकंड, और विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन जिसकी लंबाई समान थी तो उसे बेटा 15 सेकंड। तो दूसरी ट्रेन की बेटा चाल पूछी है, तुम डायरेक्ट हल कर सकते हो। तुम बताओ अगर इस समय का भाग इस दूरी में दे दी तो बेटा चाल आ जाएगी। दे दो इसमें भाग, 0 से 0 और 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो बेटा 12। मैं कह सकता हूँ बेटा पहली ट्रेन की चाल 12 मीटर पर सेकंड थी। पहली ट्रेन की चाल 12 मीटर पर सेकंड थी। अब बेटा इस 15 का भाग इसमें दो और यहाँ से चाल निकाल के देखो इसकी चाल कितनी निकल गई है। तो अब जब इसमें भाग दोगे तो दो यहाँ पर 15 चौक 60, बेटा कितना बचेगा आपका? 15 चौक 60 करोगे तो यहाँ पर आपको बचेगा, यानी बेटा 12 बचेगा। कितना बचेगा? सीधा 12 बच जाएगा। सिंपल सा है। तो बेटा यहाँ 120 हो गया, 15 चौक 60 हो गया, फिर 120 में इसका भाग दो तो 15 का बेटा 120 में दो, 15 अट्ठे 120 होता है, मतलब 15 अट्ठे 120। तो यहाँ से आएगा 48 मीटर पर सेकंड। बात को समझिए, ये कहना चाह रहा हूँ पर ये ट्रेन अगर खंबे को पार कर रही है 30 सेकंड में, तो यहाँ से पहली वाली ट्रेन की एक्चुअल स्पीड आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। और जब ये अपनी ही लंबाई की समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा से पार करेगी तो बेटा यहाँ से इनकी चाल जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 48 मीटर पर सेकंड। और तुम्हें पता है बेटा जब कोई ट्रेन एक इधर से आए और एक इधर से आए तब चालें जुड़ती हैं। क्या होती है बेटा? तब चालें जुड़ती हैं। तो ये वाला मान तो बेटा S1 प्लस S2 का होगा, जबकि ये वाला मान बेटा S1 का ही है। मुझे S2 निकालना है तो बेटा मैंने घटा दूंगा, मुझे S2 निकालना है तो बेटा मैंने घटा दूंगा। तो दूसरी ट्रेन की चाल 36 मीटर पर सेकंड होगी विदाउट कुछ माने। बात बेटा आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? तो इस समझ रहे हो ये S1 प्लस S2 का मान है, वो S1 का मान है। अगर मैं इनको घटा दूं तो बेटा दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी, ठीक है? तो बेटा बस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। आज के लेक्चर में बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि ट्रेन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको इस वीडियो में एंड किया है बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं ये सेशन कैसा रहा। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार की एक और मस्त वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए बेटा डाक विद मैथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।